सऊदी अरब में ईरान का ड्रोन धमाका देखा गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। अरामको रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला सामने आ चुका है। आप देखिए, अभी तक मिलिट्री बेसिस पर हमले कर रहा था, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था ईरान की ओर से, लेकिन अब सऊदी अरब से खबर है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में यह धमाका कर दिया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है और वहां भी भारी तबाही की खबर मिल रही है। तो हालात कैसे यहां पर बन रहे हैं, आप समझिए कि ये तमाम 7 से 8 जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे बहरीन की बात कर लें, सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, यहां लगातार हमले पे हमला ईरान की ओर से किया जा रहा है। कई देशों में माना गया कि शहरी इलाकों में, रहायशी इलाकों में, होटल्स पर यह अटैक यहां किए गए। दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक यहां किया गया, कई एयरपोर्ट्स को निशाना यहां बनाया गया। तो ईरान करना क्या चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले दावा किया गया कि सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर वो हमले कर रहा है, अमेरिका के बेसिस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन देशों के जो ढांचे हैं उस पर हमला करने के पीछे की ईरान की क्या मंशा है, क्योंकि अब सभी कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि इन सभी देशों पर फर्क पड़ रहा है, इनकी जनता पर फर्क पड़ रहा है, आवाम पर फर्क पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में दिक्कत है, एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, लोग बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये हालात सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, इन सभी देशों में इस समय देखने को मिल रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग में ये देश पिसते हुए यहाँ दिख रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे बात एक और बड़ी खबर की। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर भी 3 ड्रोन ढेर हुए हैं। एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर हो चुके हैं, ये बड़ी खबर यहां पर मिली है। तो इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ड्रोन ढेर होने की खबर मिल रही है। इस एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए। देखिए, इराक तो समर्थन में दिख रहा था ईरान के समर्थन में बयानबाजी भी की गई, ईरान के समर्थन में इराक उतरने की भी बात कर रहा था, लेकिन जो खबर अभी मिल रही है कि इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ड्रोन ढेर कर दिए गए। ये ड्रोन कोई और नहीं बल्कि ईरानी ड्रोन है। तो ईरान अब पूरी तरीके से बौखला चुका है, सत्ता खत्म हो चुकी है। जानकारी ये भी मिली कि आयतुल्लाह खामेनेई के बेटे की भी मौत, इस तरीके की खबर निकलकर सामने आई है। हालांकि अभी लगातार इसको लेकर भी बातचीत जारी है, पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन ऐसी खबरें लगातार मिल रही हैं कि परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मारे गए हैं और ईरान की रीढ़ पूरी तरीके से टूट चुकी है इस समय। भले ही ईरान ड्रोन और अपनी मिसाइलों के जरिए अभी ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने साफ कहा कि अगर ईरान रुका नहीं तो वो ऐसा पलटवार करेगा कि ईरान ने कभी सोचा नहीं होगा। तो आप सोचिए कि इजराइल और अमेरिका की एक स्ट्राइक से ईरान में भारी तबाही मची है, लेकिन अगर दोबारा से अमेरिका और इजराइल की ओर से ये स्ट्राइक की जाती है तो हालात कितने ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी ओर ईरान 2 धड़ों में इस समय बटा हुआ है। ईरान में आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद में एक धड़ा है जो सड़कों पर उतरा है, 40 दिन का मातम मनाया जा रहा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने नेता की याद में वो यहाँ शोक मना रहे हैं। और दूसरा एक धड़ा है जो युवा पीढ़ी है, खास तौर पर वो इस कट्टरता से निजात पाना चाहती है। जिस तरीके की विचारधारा, जिस तरीके की सोच लोगों पर थोपी जा रही थी, वो इससे निजात पाना चाहती है। खास तौर पर महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं मुखरता के साथ में इससे पहले भी सामने आई थी और एक गृह युद्ध जैसी स्थिति ईरान में देखी गई थी कि आयतुल्लाह खामेनेई के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से ईरान में महंगाई बढ़ी थी, जिस तरीके के हालात भीतर ही बदतर हुए थे, लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन खामेनेई के खिलाफ किया गया था कि खामेनेई को अब कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और वही हालात अब दिख रहे हैं। चूंकि खामेनेई का असैसिनेशन हुआ उसके बाद आप देखिए कि कैसे अब महिलाएं सड़कों पर हैं, युवा पीढ़ी सड़कों पर है और वो जश्न मना रही है। लोग जश्न में डूबे हुए भी ईरान में यहाँ देखे गए, लेकिन ईरान अब पूरी तरीके से बौखलाया है। उसके जो नेता हैं, सेना की ओर से लगातार ये हमले किए जा रहे हैं, उसके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री की तरफ से बार बार ये बयान दिए जा रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम बदले की कार्रवाई करेंगे, बदला बहुत भीषण होगा, अमेरिका और इजराइल को पछताना पड़ेगा। और ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो बातचीत की टेबल पर नहीं आना चाहता। यानी कि डिप्लोमेसी की अगर बात की जाए, डिप्लोमेसी चेन की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरीके से यहाँ खत्म होता हुआ फिलहाल दिख रहा है। तो युद्ध में 12 देश कैसे इन्वॉल्व हुए हैं अब आप यहाँ देख लीजिए। लेबनान की बात करें, इजराइल ने तो अटैक किया ही, जॉर्डन की बात करें, सऊदी अरब,
कतर, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई और यमन, ये वो 12 देश हैं जो युद्ध की स्थिति में हैं। अब ये कैसे हैं आप ये भी समझिए, क्योंकि इजराइल और यूएस की तरफ से हमला यहां पर बोला गया ईरान पर। ईरान में हमला करके आयतुल्लाह खामेनेई को हटा दिया गया, यानी कि असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया। खामेनेई के साथ साथ 48 ऐसे बड़े लीडर रहे ईरान में जिन्हें मार गिराया गया और एक बड़ी जीत के तौर पर यूएस ने इसे प्रेजेंट किया। दूसरी ओर आप देखिए कि अब ईरान की ओर से अटैक किया गया, जिसके बाद ये 12 देश इस युद्ध में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए, क्योंकि ईरान ने दावा किया कि जितने दुनिया में मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, हम उन सभी को निशाना बनाएंगे और सभी को उड़ा कर रखेंगे। उसके बाद ये अटैक की शुरुआत हुई, जिसमें इराक, कुवैत, बहरीन, यूएई, यमन, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, इन सभी देशों पर अटैक किया गया ईरान की ओर से। कहा गया मिलिट्री बेसिस को अमेरिका के हम निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये सभी देश इस युद्ध से प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं। तो इस समय गल्फ कंट्रीज पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हैं इस युद्ध में। बार बार चिताया जा रहा है ईरान को कि अगर जंग 3 देशों के बीच में है तो इन अलग अलग और देशों को, मुस्लिम कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व करने का क्या मतलब है। क्योंकि आप देखिए कि मिलिट्री बेसिस पर ही सिर्फ अटैक नहीं हो रहे, बल्कि दुबई से खबर आई कि एयरपोर्ट पर अटैक कर दिया गया, बहरीन से खबर आई रिहायशी इलाकों में अटैक कर दिया गया, सऊदी अरब से खबर यहां पर आती है कि उसकी तेल रिफाइनरी, जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी थी, उस पर अटैक कर दिया गया। तो इन तमाम ढांचों पर अटैक करने का क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है। तो हालात कैसे हैं आप देख सकते हैं। इराक के भी सैन्य बेस पर हमला करने की खबर यहां सामने आई है। तेल अवीव पर लगातार अटैक यहां जारी है, तो ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उधर अमेरिका और इजराइल बार बार यही धमकी दे रहे हैं कि अगला हमला बहुत भीषण होगा। फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। सऊदी अरब में ईरान का ड्रोन धमाका देखा गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाका हुआ है। अरामको रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन हमला सामने आ चुका है। आप देखिए, अभी तक मिलिट्री बेसिस पर हमले कर रहा था, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया जा रहा था ईरान की ओर से, लेकिन अब सऊदी अरब से खबर है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में यह धमाका कर दिया गया है। अरामको रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है और वहां भी भारी तबाही की खबर मिल रही है। तो हालात कैसे यहां पर बन रहे हैं आप समझिए कि ये तमाम 7 से 8 जो गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे बहरीन की बात कर लें, सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, यहां लगातार हमले पे हमला ईरान की ओर से किया जा रहा है। कई देशों में माना गया कि शहरी इलाकों में, रहायशी इलाकों में, होटल्स पर यह अटैक यहां किए गए। दुबई के एयरपोर्ट पर अटैक यहां किया गया, कई एयरपोर्ट्स को निशाना यहां बनाया गया। तो ईरान करना क्या चाह रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले दावा किया गया कि सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर वो हमले कर रहा है, अमेरिका के बेसिस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन देशों के जो ढांचे हैं उस पर हमला करने के पीछे की ईरान की क्या मंशा है। क्योंकि अब सभी कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि इन सभी देशों पर फर्क पड़ रहा है, इनकी जनता पर फर्क पड़ रहा है, आवाम पर फर्क पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आने जाने में दिक्कत है, एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, लोग बंकर में छुपने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और ये हालात सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, इन सभी देशों में इस समय देखने को मिल रहा है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस जंग में ये देश पिसते हुए यहाँ दिख रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे बात एक और बड़ी खबर की। इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर भी 3 ड्रोन ढेर हुए हैं। एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर हो चुके हैं, ये बड़ी खबर यहां पर मिली है। तो इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ड्रोन ढेर होने की खबर मिल रही है। इस एयरपोर्ट पर 3 ईरानी ड्रोन ढेर कर दिए गए। देखिए, इराक तो समर्थन में दिख रहा था ईरान के समर्थन में बयानबाजी भी की गई, ईरान के समर्थन में इराक उतरने की भी बात कर रहा था। लेकिन जो खबर अभी मिल रही है कि इराक के एरबिल एयरपोर्ट पर 3 ड्रोन ढेर कर दिए गए। ये ड्रोन कोई और नहीं बल्कि ईरानी ड्रोन है। तो ईरान अब पूरी तरीके से बौखला चुका है, सत्ता खत्म हो चुकी है।